ये कहानी है दो बहनों की, शिवानी और प्रिया। दोनों की शादी बहुत कम उम्र में कर दी गई थी। शिवानी सावित्री की सगी बेटी थी, इसलिए उसकी शादी एक अमीर और अच्छे घर में हुई। लेकिन प्रिया जो सौतेली थी, उसे हमेशा भेदभाव ही मिला और उसकी शादी एक गरीब परिवार में कर दी गई। माँ होते हुए भी सावित्री के दिल में प्रिया के लिए अपनापन नहीं था। यही फर्क आगे चलकर दोनों बहनों की जिंदगी बदल देता है। शिवानी बेटा, अब तू अपने ससुराल लौट जाएगी। तेरे जाने के बाद घर सूना लगने लगेगा। माँ, इतनी चिंता मत कीजिए, मैं आती जाती रहूंगी। वैसे भी अभी नहीं जा रही, शाम को पति जी लेने आएंगे। माँ, मुझे तो अभी ही निकलना होगा, उन्हें काम पर जाना है, इसलिए मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। तो जा ना प्रिया, किसने रोका है तुझे? वैसे भी तेरे रहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ सही कह रही है दीदी, मजदूरी करने वाले आदमी से क्या ही उम्मीद की जाए, वो आपको लेने आएंगे भी कैसे? बेहतर है अकेले ही चली जाइए। शिवानी, ऐसा मत कहो, वो भले गरीब हों, लेकिन मेरे लिए दिल के सबसे अमीर इंसान हैं। प्रिया की आवाज में आत्मसम्मान था, लेकिन यह सुनते ही सावित्री का गुस्सा भड़क उठा। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी, अभी की अभी निकल जा यहाँ से, तेरा पति आने वाला नहीं है। ठीक है माँ, मैं चलती हूँ, आप अपना और पिताजी का ध्यान रखना। ये कहकर प्रिया चुपचाप ससुराल के लिए निकल पड़ती है। घर पहुँचने के लिए वो पास खड़ी एक चाचा की बैलगाड़ी के पास जाती है और उनसे बोलती है, चाचा जी, क्या आप मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे? जरूर बेटी, मैं तो इसी काम के लिए खड़ा हूँ। बस इतना बताओ, घर कितनी दूर है? ज्यादा नहीं चाचा, बाजार पार करते ही घर आ जाएगा, आधा घंटा भी नहीं लगेगा। तो फिर बैठ जा बेटी, मैं तुझे पहुँचा देता हूँ। उसके बाद मैं भी घर लौट जाऊंगा। चाचा की बात सुनकर प्रिया बैलगाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी आगे बढ़ चलती है। उधर कुछ ही समय बाद हरिहर, शिवानी और प्रिया के पिता बाजार से घर लौट आते हैं। अरे भाग्यवान, मैं बाजार से लौटा हूँ, दोनों बेटियों के लिए सब्जी लाया हूँ। आज तो दोनों जा रही हैं ना? हरिहर की आवाज सुनकर सावित्री चलती हुई रसोई से बाहर आती है। हाँ जी, प्रिया तो निकल गई, उस लावारिस का पति भी लेने नहीं आया, इसलिए अकेली ही चली गई। अकेली? तो माँ होकर उसे यूँ जाने कैसे दे सकती हो? हम चारों साथ खाना खा लेते, फिर मैं खुद छोड़ आता। और ये कैसी माँ है जो बेटी को लावारिस कहे? वो आपकी पहली पत्नी की बेटी है, मेरी नहीं। मेरी बेटी तो शिवानी है। अब हर बेकार की जिम्मेदारी क्या मेरे ही हिस्से आएगी? मानता हूँ वो तुम्हारी सगी नहीं है, लेकिन मेरी तो औलाद है। अगर उसे थोड़ा सा माँ का प्यार दे दोगी तो क्या तुम्हारा कुछ चला जाएगा? इन बातों का कोई मतलब नहीं। सामान दे दीजिए, मैं खाना बनाती। शिवानी के पति आने वाले हैं, उन्हें भूखा थोड़े ही बैठाएंगे। ये कहकर सावित्री हरिहर से बाजार का सामान लेकर रसोई में चली जाती है। पता नहीं भाग्यवान की ये भेदभाव भरी जिद कब खत्म होगी। माँ, लड्डू बन चुके हैं और चावल भी चूल्हे पर चढ़ा दिए हैं। पिताजी सब्जी ले आए हैं, चलिए अब सब्जी भी बना लेते हैं। हाँ बेटी, आज तो दामाद जी के लिए खास इंतजाम होगा। आखिर इतने दिनों बाद ससुराल आ रहे हैं। चलो माँ, देर ना करें, सब्जी काट लेते हैं। सावित्री शिवानी और उसके पति पर खुलकर प्यार लुटाती थी, लेकिन प्रिया और उसके पति के लिए उसके दिल में वही बेरुखी थी जो हमेशा से रही। थोड़ी देर में रात का समय हो चुका था, तभी युवराज दरवाजे से चलता हुआ घर के अंदर आता है। अरे युवराज बेटा, तुम तो शाम तक आने वाले थे, इतनी देर कैसे हो गई? रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं पिताजी, सब ठीक है, बस काम में देर हो गई, इसलिए रिक्शा लेकर आना पड़ा। उसी वक्त युवराज की आवाज सुनकर सावित्री भी बाहर आ जाती है। अरे दामाद जी आ गए, काफी देर हो गई, सब ठीक तो है ना? हाँ माँ जी, सब ठीक है, बस थोड़ा काम में समय लग गया। शिवानी कहाँ है, दिख नहीं रही। वो रसोई में तुम्हारे लिए खाना तैयार कर रही है। भाग्यवान, तुम भी जरा मदद कर दो, रात काफी हो चुकी है, दोनों को खाना खिलाकर जल्दी रवाना करना है। हरिहर की बात मानकर सावित्री भी शिवानी की मदद करने रसोई की ओर चली जाती है। कुछ देर बाद सावित्री और शिवानी युवराज और हरिहर को खाना परोसती हैं। तभी सावित्री कहती है, दामाद जी, आज तुम्हारे लिए खास तौर पर खूब कुछ बनाया है, जी भर कर खाना बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी, लेकिन प्रिया दीदी और उनके पति नजर नहीं आ रहे, क्या वो नहीं आए?
ये सुनते ही शिवानी के चेहरे पर नाराजगी आ जाती है। इस वक्त उनका जिक्र करने की क्या जरूरत है? आपके लिए इतना सब बनाया है, आप पिताजी के साथ आराम से खाना खाइए। शिवानी की बातों से हरिहर को बुरा तो लगा, लेकिन उन्होंने युवराज के सामने कुछ नहीं कहा। युवराज बेटा, इन बातों को छोड़ो और पहले खाना खा लो। तुम दोनों भी बाद में रसोई में खा लेना, फिर देर किए बिना घर के लिए निकल जाना, रात हो चुकी है। हरिहर की बात पर किसी ने कुछ नहीं कहा। हरिहर और युवराज खाना खाने लगते हैं। वहीं सावित्री और शिवानी रसोई में चली जाती है। थोड़ी देर बाद युवराज और शिवानी घर से विदा लेते हैं और अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। उसी समय दूसरी ओर प्रिया और उसका पति अर्जुन अपने घर में बैठे आपस में बातें कर रहे होते हैं। प्रिया, आज काम की वजह से मैं तुम्हें लेने नहीं आ सका। माँ पिताजी ने कुछ कहा तो नहीं? और तुम अकेली आई हो या पिताजी छोड़ने आए थे? नहीं जी, किसी ने कुछ नहीं कहा, मैं अकेली ही आ गई। पिताजी उस वक्त बाजार गए थे। वैसे भी आप जानते हैं, माँ और शिवानी मुझसे ज्यादा लगाव नहीं रखती, आखिर सौतेली जो हूँ। इन बातों की चिंता मत करो, कभी न कभी ऐसा वक्त भी आएगा जब वो लोग खुद तुम्हें अपना लेंगे। और पिताजी तो हमेशा से तुम्हें बराबर प्यार करते आए हैं। अर्जुन की ये बात सुनकर प्रिया थोड़ा चौंक जाती है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे तो ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा। बचपन से ही ताने ही सुनने को मिले हैं। तुम ज्यादा सोच रही हो, वक्त के साथ सब बदल जाता है। अच्छा, इन दिनों घर का सामान भी खत्म हो गया है। कल हम दोनों साथ बाजार चलेंगे और जरूरत का सब कुछ ले आएंगे। लेकिन कल आपका काम, अगर काम रुक गया तो पैसे? कल कोई काम नहीं है, पूरा दिन तुम्हारे साथ रहूंगा। इन 2 दिनों में तुम्हारी बहुत याद आई। अब ये बातें छोड़िए, आप थक गए होंगे, खाना तैयार है, पहले खाना खा लेते हैं। भले ही सावित्री ने भेदभाव में प्रिया की शादी एक गरीब घर में कर दी थी, लेकिन अर्जुन दिल का बहुत अच्छा इंसान था। सीमित साधनों के बावजूद दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहते थे। अगले दिन अर्जुन और प्रिया बाजार खरीदारी करने जाते हैं। तभी अचानक प्रिया की नजर अपनी छोटी बहन शिवानी और उसके पति युवराज पर पड़ जाती है। अरे शिवानी, तुम यहाँ? और युवराज जी, कितने दिनों बाद मुलाकात हुई, सब ठीक चल रहा है ना? हाँ दीदी, भगवान की कृपा से सब ठीक है। कल मैं शिवानी को लेने गया था, आप लोग क्यों नहीं आए? अब क्या बताऊं युवराज, हम मजदूर लोगों को फुर्सत कम मिलती है। एक दिन काम रुका तो घर चलाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए प्रिया अकेली ही आई थी। तीनों को इस तरह बातें करते देख शिवानी का चेहरा तमतमा उठता है और वो गुस्से में भरी प्रिया से बोलती है, दीदी, आप हर जगह मेरे सामने क्यों आ जाती हैं? आपको पता है ना, मुझे आप बिल्कुल पसंद नहीं। ऊपर से आज अपने इस गरीब पति को भी साथ ले आई हैं। शिवानी की बातों से प्रिया को गहरा दुख होता है। अर्जुन के भीतर गुस्सा था, लेकिन वो खुद को संभाल लेता है। शिवानी, ऐसा क्यों बोलती हो? आखिर मैं तुम्हारी बहन हूँ। बहन? कब से? बेकार की बातें मत करो, बाजार में तमाशा मत खड़ा करो और हमें शांति से खरीदारी करने दो। शिवानी की कड़वी बातों से प्रिया का दिल टूट गया था। बिना कुछ कहे वो अर्जुन के साथ वहाँ से निकल जाती है और शिवानी भी अपने पति के साथ आगे बढ़ जाती है। घर लौटते समय अचानक प्रिया की नजर उसी चाचा पर पड़ती है जिनकी बैलगाड़ी से वो कल ससुराल आई थी। अरे चाचा जी, आप यहाँ और इतने उदास क्यों खड़े हैं? क्या बताऊं बेटी, जब से रिक्शे चलने लगे हैं बैलगाड़ी में कोई बैठता ही नहीं। आज एक भी सवारी नहीं मिली। घर में राशन भी खत्म हो गया है, इसी सोच में मन भारी है। प्रिया, ये चाचा कौन है? कल यही चाचा मुझे मायके से घर छोड़ने आए थे। इनकी हालत देखकर मन दुखी हो रहा है। जब घर में राशन नहीं है तो क्यों ना हम अपने सामान में से कुछ इन्हें दे दें। आपने वही बात कह दी जो मेरे दिल में थी। चाचा जी, सामान रखने के लिए क्या आपके पास कोई ठेला है? हाँ बेटी, बैलगाड़ी में ही है। प्रिया अपने थैले से जरूरी सामान निकालकर आदर के साथ चाचा को दे देती है। तुम दोनों का दिल बहुत बड़ा है। आज अगर ये मदद न मिलती तो घर में चूल्हा भी न जलता। भगवान तुम्हें खुश रखे। धन्यवाद की जरूरत नहीं चाचा, अपना ख्याल रखिए। यह कहकर प्रिया और अर्जुन अपने घर की ओर बढ़ जाते हैं। उधर घर पहुंचकर युवराज बाजार की बात को लेकर शिवानी से बातचीत करते हुए कहता है, शिवानी, एक बात पूछूं? मुझे समझ नहीं आता कि तुम दीदी से इतनी नफरत क्यों करती हो। सौतेली ही सही, वो तुम्हारी बहन तो है, बचपन तो एक ही घर में बीता है। अब आप भी उस गरीब प्रिया की तरफदारी करने लगे। आखिर उसमें ऐसा क्या है कि आप मुझसे ऐसी बातें कर रहे हैं? मेरा मतलब वो नहीं है, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ
कि बहनें मिलजुल कर रहें, तभी घर में सुकून आता है। ये सब बातें यही छोड़ दीजिए। मैं उस लावारिस गरीब औरत के साथ कभी नहीं निभा सकती। युवराज भले ही अमीर था, लेकिन उसके दिल में अमीरी गरीबी का कोई भेद नहीं था। वो स्वभाव से सीधा, सरल और नेक इंसान था। इधर हरिहर चारपाई पर अकेले बैठे, हाथ बांधे, गहरी सोच में डूबे हुए थे। पता नहीं भाग्यवान और शिवानी प्रिया से इतनी नफरत क्यों करती हैं। सौतेली ही सही है तो इसी घर की बेटी। आज बाजार में जो देखा उसने तो हद कर दी। सबके सामने अपनी दीदी से ऐसा व्यवहार। अब ये सब और नहीं चलेगा। मुझे अर्जुन से मिलकर बात करनी ही पड़ेगी। इसी बीच सावित्री भारी कदमों से चलती हुई हरिहर के पास आकर खड़ी हो जाती। अकेले बैठे बैठे इतना क्या सोच रहे हैं? कुछ खास नहीं, बस सोच रहा हूँ कल एक बार प्रिया के घर होकर आऊँ। उस दिन वह जल्दी चली गई थी, ठीक से मिल भी नहीं पाया। अर्जुन से भी मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं। वाह, उस लावारिस के घर जाने का तो पूरा मन बना लिया है। मेरी बेटी शिवानी के घर जाने का ख्याल नहीं आता। भाग्यवान, मुझे बहस नहीं करनी, जरा दिमाग से भी सोचा करो। शिवानी से तो मैं मिल ही चुका हूँ, लेकिन प्रिया से विदा होते वक्त बात भी नहीं हो पाई थी। खैर, ये सब कहने का कोई फायदा नहीं। अगर खाना तैयार है तो चलो खा लेते हैं। हरिहर की बातों पर सावित्री चुप रह जाती है और खामोशी के साथ रसोई की ओर बढ़ जाती है। अगली सुबह घर में शांति थी। चारपाई पर बैठा अर्जुन चाय पी रहा था। तभी पास खड़ी प्रिया अर्जुन से कहती है, आप अभी तक यहीं बैठे हैं, आज काम पर नहीं जाना? नहीं प्रिया, इन दिनों काम मिल नहीं रहा, कुछ दिन घर पर ही रहना पड़ेगा। फिर घर कैसे चलेगा? कल जो राशन लिया था उसमें से आधा तो चाचा को दे दिया। इतनी फिक्र मत करो, मुझ पर भरोसा रखो, सब संभल जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, आप थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं रसोई संभाल लेती हूँ। ये कहकर प्रिया वहाँ से रसोई में काम करने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद हरिहर हाथ में एक थैले में कुछ सामान लिए धीमे कदमों से चलते हुए दरवाजे से प्रिया के घर के अंदर आते हैं। पिताजी, आप यहाँ अचानक, सब ठीक है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है, बस हालात ऐसे बन गए कि आना पड़ा। प्रिया कहाँ है? इतने में प्रिया रसोई का काम खत्म करके बाहर आ जाती है और पिताजी को देखते ही उसका चेहरा खिल उठता है। पिताजी, आप कब आए? माँ साथ नहीं आई? नहीं बेटी, उस दिन तू जल्दी निकल गई थी, तभी से मन बेचैन था, तुझे देखने चला आया। और हाँ, आते वक्त तेरे लिए थोड़ा सामान भी ले आया हूँ। हरिहर सामान प्रिया को देकर चारपाई पर बैठ जाते हैं। आप दोनों बातें कीजिए, मैं चाय बना लाती हूँ। यह कहकर प्रिया रसोई की ओर चाय बनाने के लिए चली जाती है और हरिहर गंभीर और उदास मन लिए अर्जुन से बातें करते हुए बोलते हैं, अर्जुन, भाग्यवान और शिवानी का भेदभाव बढ़ता जा रहा है। प्रिया को वो कभी दिल से बेटी नहीं मानेंगे। अब सच छुपाने का वक्त नहीं रहा। तुम्हारी सच्चाई सामने आएगी, तभी शायद प्रिया को माँ का प्यार मिल सके। आप ठीक कह रहे हैं पिताजी। कल बाजार में शिवानी ने फिर अपमान किया, मैं चुप रहा। आपने जो समय दिया था वो भी पूरा हो चुका है। अब सच बताने और अपने असली घर लौटने का समय आ गया है। इसीलिए मैं आज यहाँ आया हूँ। तुम और प्रिया मेरे साथ घर चलोगे, वहीं शिवानी और युवराज को बुलाकर सबके सामने सच रख देंगे। सच जानकर शायद अमीरी के लालच में ही सही वे प्रिया को अपना लें। हाँ पिताजी, प्रिया बाहर से तो मुस्कुराती रहती है, लेकिन अंदर से भेदभाव में घुट रही है। मुझे पता है बेटे, इसी घमंड को तोड़ने के लिए मैंने ये रिश्ता तय किया था। अब पूरा सच सबके सामने आएगा। हरिहर और अर्जुन की बातों के बीच प्रिया चाय की ट्रे लेकर रसोई से बाहर आती है। पिताजी, चाय पी लीजिए, अगर आपको आपत्ति ना हो तो आज यहीं रुक जाइए, बहुत दिनों बाद आए हैं। नहीं बेटी, आज रुकना नहीं है। तुम और अर्जुन मेरे साथ हमारे घर चलोगे। पिताजी, ऐसे अचानक क्यों, और हमें अपने साथ क्यों ले जा रहे हैं? क्या हुआ, सब ठीक है ना? बेटी, वहाँ पहुँचकर सब समझ आ जाएगा। चाय पीने के बाद हरिहर बिना कोई देर किए अर्जुन और प्रिया को साथ लेकर अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। शिवानी और उसके पति को भी बुला लिया जाता है। पूरा परिवार एक साथ बैठा होता है। हरिहर गंभीर मुद्रा में बैठे रहते हैं। तभी सावित्री बात शुरू करती है। आपने सबको अचानक क्यों बुलाया? शिवानी और युवराज तो ठीक थे, लेकिन इन गरीबों को भी क्यों ले आए? कुछ हुआ है क्या? भाग्यवान, अभी तुमने गरीब कहा, आज उसी का फैसला होगा। सिर्फ इन पर नहीं, बल्कि तुम्हारी अमीरी, दामाद और बेटी पर भी। पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? साफ साफ बताइए, आज कौन सा फैसला? शिवानी चुप रह,
बाजार में अपनी दीदी का अपमान किया, वो गलत था। अभी सब सुनो, आज मैं अर्जुन की सच्चाई बताऊंगा, तब समझ आएगा असली अमीर कौन है। तो बताइए, हमें भी इस गरीब की हकीकत जाननी है। ध्यान से सुनो भाग्यवान, अर्जुन गरीब नहीं, एक सफल व्यवसायी का इकलौता बेटा है। जब तुमने शिवानी के लिए अमीर और प्रिया के लिए एक गरीब लड़का देखने को कहा था, तब मैंने भेदभाव नहीं किया। मैंने दोनों के लिए इंसान देखा, हैसियत नहीं। अगर इतना अमीर है तो झोपड़ी में क्यों रहता था? क्योंकि अर्जुन के पिता का उसूल है, उन्होंने बेटे को कुछ साल गरीबी में रखकर जिंदगी का सच सिखाया। वही कठिनाइयाँ जिनसे गुजरकर वे खुद इस मुकाम तक पहुँचे। बेटा, मेरा उसूल तू जानता है। जिस मुकाम तक मैं पहुँचा हूँ, वही अनुभव तू भी पाएगा। सीधे मेरे काम में आया तो जिंदगी नहीं समझ पाएगा। कुछ समय गरीबी में रह, जीवन सीख और ऐसी लड़की से शादी कर जो दौलत नहीं, इंसान को देखे। जब सब समझ जाए तब बहू को लेकर घर लौटा दे। ठीक है पिताजी, मैं वही करूंगा जो आप चाहते हैं। आपकी मेहनत भरी जिंदगी के अनुभव मैं खुद भी हासिल करना चाहता हूँ। ये सच सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। ये राज अब तक सिर्फ हरिहर और अर्जुन जानते थे, यहाँ तक कि प्रिया भी इससे अनजान थी। तो भाग्यवान शिवानी, अब समझ आया कौन गरीब है और कौन अमीर। तुम दोनों हमेशा हैसियत देखते रहे, इंसान नहीं। प्रिया मेरी पहली पत्नी की बेटी होते हुए भी तुम्हें माँ और बहन ही मानती रही, लेकिन तुम उसे समझ नहीं पाए। चलो, दिल से नहीं तो कम से कम उसकी अमीरी देखकर ही सही अब उसे अपना मान लो। सारी सच्चाई सामने आने के बाद सावित्री और शिवानी अपने किए पर पछताती हैं और दिल से प्रिया से माफी मांगती है। अब उनके बीच जो कभी अमीर और गरीब की दीवार थी, वो पूरी तरह हट चुकी थी। अर्जुन प्रिया का हाथ थामे अपने असली घर लौट जाता है और अब उनके जीवन में बस सच्चा प्यार और अपनापन था।